हेलो। ये जो मेरा वीडियो है ये मेरे अध्यापक साथियों के लिए है, ये टीचर्स के लिए है। देखिए, हम सब लोग पढ़ाते हैं क्लास में और हम सब लोग हमारा जजमेंट हम खुद ही करके पता कर सकते हैं कि हम कितना इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन फिर भी जो राइट जजमेंट होता है वो तो बच्चे के मुंह से ही बाहर निकल के आता है कि वो जो टीचर है वो कितने इफ़ेक्टिव है। तो बहुत से जो मेरे अध्यापक साथी हैं या जो नए अध्यापक बनने वाले हैं या जो इस प्रोफेशन में हैं तो खुद अपने आप से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं नहीं कमेंट कर सकता, बच्चे भी भारतीय परंपरा के अनुसार टीचर के सामने कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि हम में से वो जो टीचर जो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्लासरूम से निकलने के बाहर घर पे भी जाके संतुष्टि नहीं होती है कि मैं पढ़ा के आया हूँ, तो उन टीचर के लिए, उन अध्यापकों के लिए आई थिंक मेरी ये बात है। अगर आप क्लास से निकलते हैं और आपको लगता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, तो मान के चलिए कि आप सफलतम टीचर हैं। आप क्लास से बाहर निकलते हैं और बच्चे आपके पीछे पीछे आ जाते हैं आपकी केवल एक बात सुनने के लिए। आप मान के चलिए यू आर द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीचर ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। अगर आप क्लास में घुसते हैं और बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, उनका ग्रीटिंग जो आपको ग्रीट करना है वो अपने आप होना चालू हो जाता है। आपको कहना नहीं पड़ता है कि आप लिखो, आपको कहना नहीं पड़ता है कि चुपचाप बैठो, आपको कहना नहीं पड़ता है, और बच्चे अल्टीमेटली आपको रिस्पेक्ट अपने आप देने लगते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीचर ऑफ दिस अर्थ प्लेनेट। घर जाने के बाद भी आपकी छवि उन बच्चों के आंखों में रहती है। आपके बर्थडे पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आपको अपने आप वो ग्रीट करने लगते हैं। तो यू आर द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीचर ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। उनके पेरेंट्स चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, जब आप जाके खड़े होते हैं तो उनका सिर झुक जाता है और वो बड़े तेजी से आपके काम को करते हैं। ड्यू टू डेट चाइल्ड रिपोर्ट फीडबैक, तो आप मान लीजिए आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन ऐसा अगर आपके साथ में नहीं होता है तो आपको अब अपने टीचिंग पैटर्न में एक चीज़ जोड़ने की आवश्यकता है। मेरा वीडियो उसके लिए है। तो हम अपने आप को सबसे पहले तो टीचर कहना बंद करते हैं। मेरे जितने भी टीचर्स कांटेक्ट में आते हैं मैं उनको डियर एजुकेटर्स कहता हूँ, बिकॉज देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन टीचर्स एंड एजुकेटर्स। टीचर की डेफिनेशन अगर मुझे देनी हो तो मेरे 35 साल के 36 साल चल रहे हैं और 35 साल में पढ़ा चुका हूँ और बहुत एग्रेसिव, बहुत अटेंटिव होके दिन के 16 घंटे में पढ़ा चुका हूँ। एक ऐसा भी वक्त था 18 घंटे भी। लगभग आप मान सकते हैं कि जितने बच्चों को पढ़ाया उससे 50 गुना ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग उनकी कर चुका हूँ, उनके स्कूल्स में जाके, कॉलेज में जाके, बड़े बड़े हज़ारों के ग्रुप के अंदर। तो मुझे लगता है कि लगभग 400 से ज़्यादा सेमिनार दे चुका हूँ भारत के अलग अलग हिस्से के अंदर, तो बच्चों से ज़्यादा संपर्क रहा है। तो मुझे लगता है कि टीचर की डेफिनेशन ये है कि एक पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग दे रहा है, बस वो पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग दे रहा है, उसके साथ जुड़ी हुई और किसी चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक चाय की दुकान वाला है और वहाँ पर एक व्यक्ति काम करता है और वो चाय की दुकान वाला उसको चाय बनाना सिखा देता है। एक सर्कस में कोई आदमी है और वो शेर को बस अप एंड डाउन करना सिखा देता है, शेक हैंड करना सिखा देता है, नमस्ते करना सिखा देता है हाथी को। बस ये ट्रेनिंग हुआ। जो ये काम, अच्छा एक कार चलाने वाला है, कार चलाना सिखा देता है, इससे ज़्यादा उसको सिखाना नहीं है। ये सब टीचर हैं, चाहे वो कार सिखा रहे हैं, चाहे वो चाय बनाना सिखा रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में किसी चीज़ को सर्व करना सिखा रहे हैं,
चाहे वो कोई चीज़ बनाना सिखा रहे हैं, केक या बिस्किट, या दे आर ऑल टीचर्स। नहीं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये टीचर्स तो अंग्रेजों ने नाम दे दिया होगा, क्योंकि उनकी थियरी अलग थी। यू नो द नेम ऑफ लॉर्ड मैकाले। उसकी थियरी बिल्कुल क्लियर थी कि हमको एक रोबोट चाहिए जो हम कहें उतना ही काम करे, उससे आगे नहीं बढ़े, और जब इसको ख़त्म करना है हम ख़त्म कर दें, वो कोई इनोवेशन नहीं करे। तो आज जो इस वीडियो को टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन तो ये कि आप टीचर कहना अपने आप को छोड़ दीजिए। आज से एक नए शब्द को पकड़िए, एजुकेटर। एजुकेटर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक बहुत बड़ा है, टीचर एक बहुत लिमिटेड, एक छोटे से दायरे में, एक बंद कमरे वाला, अंधेरे कमरे में कहने वाला शब्द है। एजुकेटर इस विश्व का खुली हवा वाला शब्द है। और एजुकेटर को अगर आप समझना हो तो माँ का एग्जाम्पल ले लीजिए। योर मदर, वो भी तो कहते हैं ना कि इस जीवन की पहली टीचर होती है। वो पहली टीचर नहीं, वो पहली एजुकेटर है। और हम में से किसी की भी माँ आज तक असफल नहीं हुई है। उसने हमको बोलना सिखा दिया, उसने हमको खाना सिखा दिया, उसने अपने आप को संभालना सिखा दिया, नहाना सिखा दिया, दौड़ना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, कपड़े पहनना सिखा दिया, और जीवन की वो सब बातें जो जीवन चलाने के लिए 90% आवश्यक होती है वो उसने हमको सिखा दिए। और हर माँ सफलतम है, चाहे वो एक गरीब की माँ हो, चाहे वो मुकेश अंबानी की माँ हो, चाहे वो MK जैन की माँ हो, चाहे वो एक ठेले पे काम करने वाले बाबूलाल की माँ हो, चाहे वो एक सोहनलाल की माँ हो, चाहे वो एक गरीब की माँ हो, चाहे वो एक अमीर की माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हो, और चाहे वो एक संतरी की माँ हो, और चाहे एक मंत्री की माँ हो। इस दुनिया की जो माँ है वो असफल नहीं है, क्योंकि माँ टीचर नहीं है, माँ एजुकेटर है। What is the meaning? What is the difference between teacher and educator? टीचर एक ट्रेनिंग देके हट जाता है, केवल ट्रेनिंग पार्ट। मदर केवल ट्रेनिंग ही नहीं देती, बल्कि उसके हर पहलू पे उसके साथ काम करती है, उसके साथ कदम से कदम बढ़ाती है, और उसके अंदर गलतियां भी होती है तो उसको एक्सेप्ट खुद करते हुए मानती है कि मेरी सिखाने में गलती है, उसको सिखाती है। जब बच्चा एक चलता चलता गिर जाता है तो माँ ये नहीं कहती कि तू गलत चल रहा है। उस छोटे से 1-2 साल के बच्चे को माँ सिखाती है, सोचती है कि मैं शायद गलत चलाना सिखा रही हूँ, फिर अंगली पकड़ती है, फिर वॉकर देती है, फिर कुछ और करती है, फिर पर सिखा देती है उसको। सोचो, पढ़ाने का तो किताब एक 4 लाइन की, एक 4 पेज की किताब है, मदर तो जीवन के काम सिखाती है। तो टीचर जो नए बनने वाले हैं, जो सेटिस्फाई नहीं है, अगर उन सारे टीचर्स को सेटिस्फाई होना है तो उनको अपना नाम टीचर से एजुकेटर पे आना पड़ेगा। एंड वंस अगर आप एजुकेटर बन जाते हैं तो आप सक्सेसफुल टीचर भी बन पाएंगे। टीचर डेफिनेटली दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है, क्योंकि मदर का कंटेंट क्लियर है, टीचर का कंटेंट क्लियर नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम सब सिखाते हैं दिन का उल्टा रात होती है, रात का उल्टा दिन होता है, पर मदर ये नहीं सिखाती। मदर सिखाती है रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, ये रोज रोज आएगा। पर मदर ये भी सिखाती है कि रात की ब्यूटी इसलिए क्योंकि दिन है हमारी जिंदगी के अंदर, दिन की ब्यूटी इसलिए क्योंकि रात है। टीचर सिखाता है मेल का अपोजिट फीमेल, फीमेल का अपोजिट मदर, लेकिन मदर ये नहीं सिखा, फीमेल का अपोजिट मेल, लेकिन मदर ये नहीं सिखाती। मदर कहता ठीक है, टीचर ने ठीक सिखाया, मेल का उल्टा फीमेल, फीमेल का उल्टा है, मदर का उल्टा फादर, लेकिन फादर मदर मिलके तेरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो मदर ये सिखाती है कि जो दुनिया में अपोजिट चीजें हैं वो एक दूसरे की ब्यूटी के लिए हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। टीचर ये सिखाता है कि बस देख भाई, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, बस ये उल्टा है। और फिलोसॉफी ये जाती है कि जब 2 अपोजिट चीजें काम कर रही है, कीप इन माइंड, अपोजिट ने कभी प्यार किया है क्या? मदर सिखाती है कि अपोजिट चीजें तो ब्यूटी है, उसी से लाइफ आगे चलती है। अच्छाई और बुराई को अपोजिट नहीं मानती। मदर कहती है अपोजिट है, लेकिन अच्छाई सीखनी है, पर बुराई दिखती है तभी तो अच्छाई का एग्जिस्टेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटर एंड टीचर। एजुकेटर्स प्योरली इन्वॉल्व होते हैं और चीजों को सिखाते ही नहीं है, बल्कि वो करते हैं, उनको जीवन में लाते हैं। मदर जो सिखाना चाहती है उसको करती है।
मैं एक पेरेंट को जानता हूँ जो बात करते, अभी बहुत बड़े प्रोफेसर में, बात करते करते भी पेज खाते हैं। मतलब पेज को ऐसे कोने को, फाइल को पकड़ के ऐसे रखते हैं मुंह के तरफ या ऐसे। जब उनके बच्चे के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने उस टीचर को गाइड किया। मैंने कहा आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये उसके वहाँ से आई है। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि एक प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत अधिकारी भी है। वो जब मैदान के अंदर थे, मैदान के बाहर बैठे तो भी दांतों को ऐसे चबाते रहते थे। अच्छे प्लेयर है, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा। जब मैंने उनके बच्चे का वीडियो देखा तो वो बच्चा भी दांत को, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सोचो कि मदर की बताई हुई बात, पिताजी की हुई बात को बच्चा जीवन भर नहीं भूलता है, लेकिन टीचर की बताई हुई बात को बच्चे कितने याद रखते हैं आप करिए। अगर आपकी बात को बच्चे जीवन भर नहीं भूलते हैं तो मान के चलिए आप एजुकेटर हैं, और अगर आपकी बात को केवल क्योंकि भूल जाते हैं तो आप टीचर हैं। जो आपने ट्रेनिंग दी बस कुछ समय के लिए थी, उसने कंटिन्यू रखी प्रैक्टिस में तो वो सीख गया, प्रैक्टिस में नहीं रखी तो भूल गया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, हम में से स्कूल में रोज़ सिखाते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, ऐसा करना चाहिए, पर क्या स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा, क्योंकि 80-90% बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं, क्या सिगरेट पीना नहीं सीखता है, क्या गुटखा खाना नहीं सीखता है, जबकि हम तो सिखाते हैं ये नहीं करना चाहिए। क्या गाली नहीं बकता है। इस दुनिया के अंदर जितने बड़े होते जाते हैं वो सब सिगरेट भी पीते हैं, बहुत से लोग शराब भी पीते हैं, बहुत से लोग गाली भी बकते हैं। वो चीज़ें जो स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती वो सब करते हैं, जबकि स्कूल तो इन सब चीज़ों को रोकने की बात करता है। तो आज आप ये सोचिए कि आपको एजुकेटर बनना है या टीचर बनना है। इफ़ यू वांट टू बिकम एजुकेटर तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। कि माँ को देखिए आप, सब कुछ सहती है, रात भर जागती है, गीले में सोती है, धूप में खड़ी रहती है, फिर भी एक बच्चे को आगे बढ़ाती है। क्या हम टीचर ऐसा करते हैं? डोंट रन आफ्टर मनी, मनी रन आफ्टर यू व्हेन यू बिकम एजुकेटर। मैं फिर आप सोचिए मेरी बात के ऊपर, आज क्या हो रहा है? जो नए अध्यापक बनने वाले हैं, दे ट्राई टू रन आफ्टर मनी, मनी एंड मनी। ये कर लिया, ये कर लिया, अब शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना है, अब ये भी करना है, वो भी ठीक है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ होती जा रही है, आपको ज़रूरत है। बट मेरा आपसे कहना, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर साइकिल पे भी जाता, एक बच्चे के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए भी, बड़े। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये इतना पैसा चाहिए। तो इनिशियल डेज में तो मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं। मैं जितना भी, जो भी मेरा लेवल है, जो आप चूंकि मुझे सुन पा रहे हैं, आप मेरे नाम को जानते हैं, कई लोग, सिर्फ इसीलिए कर पा रहा हूं। कम से कम मेरे जीवन की आवश्यकताओं के लिए सारी चीज़ों को मैंने किया, केवल इस एटीट्यूड के साथ में कि मुझे एक अच्छा एजुकेटर बनना है, न कि मुझे केवल टीचर बनना है। और जब मैंने ऐसा किया तो मनी रन आफ्टर मी, आई नेवर रन आफ्टर मनी। जो लोग मेरे स्टार्टिंग को जानते हैं वो जानते हैं कि एक महीने का उन्होंने 50 रुपये भी दिया, 25 रुपये भी दिया, 100 बच्चों को पढ़ाने का। मैंने कभी नहीं बोला कि आपने 50 रुपये क्यों दिया, 100 रुपये क्यों दिया। उस समय 35 साल 40 साल पहले की बात है। लेकिन कीप इन माइंड, आई नेवर रन आफ्टर मनी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बट एक लेवल जब आया तब अपने आप सब कुछ चीज़ें हुई और वो आने लग गया। तो अगर आप लाइफ में, और मेरे को इंटरनल सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत है, तो अगर आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अच्छा लगता है जीवन के अंदर एक टीचर का सम्मान लाइफ लॉन्ग होता है। अच्छा लगता हो कि मेरे शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़ा एक इंजीनियर, जो मेरी उसके सामने कोई औकात नहीं, उतनी नॉलेज नहीं, वो मेरा जब सम्मान करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं एजुकेटर बना, मैंने माँ की तरह काम किया। तो आज भी मैं आप सब से कहता हूँ कि पहला एग्जाम्पल माँ का देखिए, और उसके लिए मैं आगे और एजुकेटर पे वीडियो में आपको भेजता जाऊँगा। लेकिन एजुकेटर का पहला काम होता है कि वो इन्वॉल्वमेंट उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। पेपर में न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, लड़कियों ने बाजी मारी। मैं सोचता हूँ लड़कियों के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ कहते हैं कि वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी, तो उसका कारण स्कूल्स में पढ़ाई हुई चीज़ें हैं जो उनमें
और लड़कों के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं। नहीं, लड़कियों ने अच्छा किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, लेकिन नॉट लाइक दिस कि आप कह दें कि लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के तो बेकार हो गए। तो यहाँ एक घेप आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि नंबर 1 इन्वॉल्व होना चाहिए एजुकेटर बनने के लिए। नंबर 2, मदर, एक लड़की परिवार में एक लड़का भी है तो फादर जरूर भेदभाव कर देते, पर मदर दोनों को चलना सिखाती है, मदर दोनों को खाना देती है। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एजुकेटर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। तो पहली चीज, एजुकेटर को केवल ट्रेनिंग ही नहीं देनी, उसमें इन्वॉल्व होना है। दूसरी चीज, एजुकेटर को डेमोक्रेटिक होना है, डेमोक्रेसी एजुकेटर के खून में होनी चाहिए। नंबर 3, उसको पोलाइट होना है, हम्बल होना है, पेशेंसफुल होना है और कॉन्फिडेंट होना है। इन सबको मिला दूं मैं, एक जैसा ही है। मैंने कहा आपसे पेशेंस रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, राइट। उसके साथ साथ में एनर्जेटिक होना पड़ेगा, बहुत पोलाइट होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। लाइक मदर, बच्चा तो मदर के सामने ही तो सब कुछ कह सकता है। बहुत से बच्चे कहते हैं, मदर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरे सामने बच्चा चिल्लाता है, हमको बुरा बोलता है। मैं सोचता हूँ आप मदर हो तभी वो बोल पाता है, आप एजुकेटर हो तब मेरे सामने नहीं बोल पाता है। और मुझे आके कहते हैं कि सर आपसे तो डरता है, आप समझाइए। मैं कहता हूँ अरे आप लक्की हो कि वो आपके सामने बोल पाता है, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, अनलक्की हूँ जो मेरे सामने वो नहीं बोल पाता है अपने मन की बात। सोचो, मन की बात हम किसके सामने कर सकते हैं? जिसको अपनी माँ मानते हैं, जिसको बहुत क्लोज मानते हैं। तो मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ अगर वो बोले तो पेशेंसफुल होना पड़ेगा। ये मैंने आपसे और कहा। एक और चीज़, अगर हम टीचर बन ही गए हैं और हम बनना चाहते हैं और इस प्रोफेशन में, तो हमारे कर्म टीचर के होने, हमारे फिर कर्म एजुकेटर वाले होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, फिर बड़ा खिलाड़ी है, दांत काटा तो बच्चे भी दांत काट रहे हैं, फाइल खा रहा है तो बच्चे भी फाइल खा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कर्म, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। आप जो कहते हैं, सुनते हैं, बच्चा वो काम नहीं करता है। तो मैंने आज एक शुरुआत की है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, सफलतम टीचर, तो मैं अपने अनुभव से कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो और मैं राइट हूँ, ये भी मैं दावा नहीं करता, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मेरे अनुभव से मुझे जो सफलता मिली, ये मेरे अपने निजी अनुभव हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और जब जब मैं इन बातों से बाहर निकल के मैंने केवल टीचर वाला रोल अदा किया, उन बच्चों ने मुझे लाइफ लॉन्ग याद नहीं रखा, इतनी प्रशंसा भी नहीं मिली। तो आई थिंक आज से कम यहाँ से एक शब्द के तो आप चेंज करने की कोशिश करिए, माँ की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करिए कि आई एम नॉट टीचर, आई एम एन एजुकेटर। तो आई थिंक आपके जीवन में यहाँ से बदलाव होना चालू होगा and you become successful teacher of this earth planet. Thank you so much. All the best. Have a great time.